बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। आपने ख्वाहिशात वो फिक्रा जरूर सुना होगा जिसमें कहने वाले ने कहा था कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है। हो सकता है ये बात दुरुस्त हो, लेकिन इससे भी बड़ी एक और दूसरी सच्चाई भी मौजूद है, और ये सच्चाई बताती है कि जंग और सियासत में वक्त की बहुत अहमियत होती है। आपने चंगेज खान की कामयाबियों की दास्तान पढ़ी होगी। चंगेज खान की कामयाबियों की दो बड़ी वजूहात थी। एक, वो महीने का सफर 15 दिन में तय करता था, चुनांचे दुश्मन अभी जंग की तैयारियां कर ही रहे होते थे कि वो उनके सर पर पहुंच जाता था। दो, वो दुनिया का पहला जनरल था जिसने ऐसे लोग तैयार किए थे जो दौड़ते हुए घोड़े पर खड़े होकर तीर चला सकते थे। चुनांचे चंगेज खान और हलाकू खान ने पूरी दुनिया को हलाक रख दिया था। जंग में टाइमिंग को अहमियत देने वाला दूसरा जनरल नेपोलियन बोनापार्ट था। उसका कहना था कि जो कौम वक्त की अहमियत नहीं जानती वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। वो अक्सर कहता था कि मैंने ऑस्ट्रिया को 5 मिनट की वजह से फतह किया था। मैंने 5 मिनट पहले जंग शुरू कर दी थी क्योंकि मैं 5 मिनट की अहमियत को समझता था, जबकि ऑस्ट्रिया के लोग 5 मिनटों की अहमियत से वाकिफ नहीं थे, चुनांचे वो लोग जंग हार गए। नेपोलियन बोनापार्ट का अपना सवाल भी 5 मिनट की वजह से हुआ था। वाटरलू में उसका दुश्मन जनरल ब्लोशर नेपोलियन के जनरल क्रूगी से 5 मिनट पहले मैदान में पहुंच गया था। जनरल ग्रोगी ग्राउंड खुश्क होने का इंतजार करता रहा, जबकि जनरल ब्लोशर की फौजों ने उस पर हमला कर दिया, और इन 5 मिनटों ने आगे चलकर फैसला कुन किरदार अदा किया, और यूं नेपोलियन बोनापार्ट तारीख की इबरतनाक शिकस्त का शिकार हो गया। सियासत के मैदान में भी ख्वाहिशात वक्त इतना ही अहम होता है। सियासत के बारे में कहा जाता है कि यह मैदान हमेशा उसके हाथ आता है जो वक्त पर फैसले करता है, और आज मौलाना फजलुर रहमान ने बरवक्त सियासत का यह असूल एक बार फिर साबित कर दिया। आज दिन में वजीर आजम यूसुफ गिलानी ने हज स्कैंडल की वजह से वजीर मजहबी अमूर हामिद सईद काजमी और इनकी वजारत में करप्शन पर एतराज करने वाले जेयूआई के वफाकी वजीर आजम सवाती को वजारतों से फारिग कर दिया। आजम सवाती की वजारत के खात्मे के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती इत्तेहाद से अलग होने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद पाकिस्तान की सियासत में एक तूफान आ गया। इससे कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम 2.5 बरस से हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ ऐलानात करती चली आ रही हैं, लेकिन हुकूमत आज तक इन ऐलानात से इतनी मुतासर नहीं हुई जितना इसे मौलाना फजलुर रहमान के इस एक छोटे से ऐलान ने किया है। इस फैसले के बारे में अब तक 2 किस्म की आरा सामने आई हैं। एक, हज स्कैंडल की वजह से वजीर आजम यूसुफ गिलानी और इनके साहबजादे बराह रास्त मुतासर हो रहे थे, क्योंकि राव शकील को वजीर आजम ने हामिद सईद काजमी की मुखालफत के बावजूद डायरेक्टर हज लगाया था, और राव शकील पर करप्शन साबित हो रही थी। चुनांचे वजीर आजम ने अपनी जान छुड़ाने के लिए हामिद सईद काजमी को कुर्बानी का बकरा बना दिया, जबकि आजम सवाती को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को मुतमईन करने के लिए सिर्फ फेस सेविंग के लिए फारग किया गया। 2, मौलाना फजलुर रहमान ने सिर्फ हुकूमत पर दबाव डालने के लिए वुज़रा के इस्तीफे पेश किए। जेयूआई मजहबी अमूर की वजारत हासिल करना चाहती है, चुनांचे कल तक हुकूमत आजम सवाती को वापस इस वजारत पर ले लेगी, या फिर यह वजारत जेयूआई के किसी दूसरे रुकन के हवाले कर दी जाएगी, जबकि मजहबी अमूर की वजारत मौलाना फजलुर रहमान के छोटे भाई और सियाहत के वफाकी वजीर मौलाना ताउर रहमान को दे दी जाएगी, और यूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेयूआई दोबारा भाई भाई हो जाएंगे और सियासत दोबारा कल की पोजीशन पर वापस आ जाएगी। लेकिन यहां पर सवाल पैदा होता है कि अगर ऐसा न हुआ, अगर जेयूआई हुकूमत में वापस न आई तो क्या होगा? एमक्यूएम, जिसने कल हुकूमत को जुल्फकार मिर्जा की गुफ्तगू के रद्द-ए-अमल में अल्टीमेटम दे दिया था, यह भी अगर जेयूआई के साथ शामिल हो गई, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो पिछले 2 हफ्तों से खुलकर खेलने का ऐलान कर रही है, यह भी एक्टिव हो गई, तो क्या होगा? ये क्या आज के प्रोग्राम का इशू है, और हमारे आज के प्रोग्राम में आज के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हामिद सईद काजमी और आजम सवाती भी शामिल होंगे। हमारे साथ रहिएगा।